सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आयुष्य कर्म की गणना। 8 कर्म होते हैं, 4 घाती होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये आत्मा की घात करते हैं और ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और दूसरा होता है अघाती कर्म। अघाती कर्म है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये इस शरीर से जुड़े हुए हैं, सुख दुख की अनुभूति कराते हैं और शरीर के साथ ये समाप्त हो जाते हैं। हर शरीर के अघाती कर्म अलग अलग होते हैं। तो जो आज हम बात कर रहे हैं, आयुष्य कर्म की बात कर रहे हैं, ये शुभ और अशुभ 2 तरह का होता है। शुभ आयुष्य के अंदर मनुष्य गति और देव गति मिलती है। अशुभ आयुष्य के अंदर नरक गति, तिर्यंच गति मिलती है। तो ये आयुष्य जो है कैसे निर्धारित होता है? इस जन्म का जो मेरा आयुष्य है वो पिछले जन्म से फिक्स होकर के आया है, तो उसमें 1 सेकंड का भी रद्दोबदल नहीं हो सकता। आयुष्य समाप्ति के बाद के अंदर आत्मा को वह शरीर छोड़ना पड़ता है और साथ साथ में उसको जो दूसरे कुक्षी के अंदर अपना जो है वो धारण करना पड़ता है जीवन, तो वह भी उसी समय तक डिसाइड हो जाना चाहिए। उसके बिना वह वर्तमान का शरीर भी नहीं छोड़ सकता और शरीर छोड़ना भी जरूरी है। इसका मतलब आयुष्य का निर्धारण होना जरूरी है। अगर पूरे जीवन भर आयुष्य का निर्धारण नहीं होता है तो कहा जाता है कि अंतमति सो गति। जो अंत समय का होता है आयुष्य का, उसका अंतर मुहूर्त यानी 48 जो है मिनट्स के अंदर जैसे जैसे उस जीव के भाव होते हैं, लेशाएं होती है, विचार होते हैं, वैसा ही आयुष्य का बंद होकर के, तुरंत बंद होकर के एक अंतर मुहूर्त के अंदर और फिर वो इस शरीर को छोड़ करके अगला शरीर धारण करती है आत्मा। तो ऐसा कहा जाता है जैन धर्म के अंदर कि व्यक्ति जिस लेशिया में मरता है उसी लेशिया में जन्म लेता है। यानी कि अंत समय में उसके ऐसे भाव हो जाते हैं जहाँ अंतर मुहूर्त का अंतिम समय, जहाँ उसको जन्म लेना होता है। अगर गाय के पेट में जन्म लेना होता है तो वह अंतिम वाला एक अंतर मुहूर्त के अंदर बहुत ही कहना चाहिए सूक्ष्म रूप से, डिम रूप से जो है और धुंधले धुंधले उसको गाय की अनुभूति होने लगती है। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है क्योंकि धुंधली धुंधली होती है और एक ही अंतर मुहूर्त के अंदर आती है। रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है लेकिन होती जरूर है। तो भाई और बहनों, आयुष्य का निर्धारण कैसे होता है? तो जैन धर्म के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति के 2/3 जो वर्तमान का आयुष्य निकल जाए, हमको पता नहीं कि 2 जो है वो टोटल आयुष्य कितना है, तो ये मानना पड़ेगा, एजम्पशन करना पड़ेगा कि मान लो किसी व्यक्ति का इस जन्म का आयुष्य वो 90 ईयर्स का है, तो 2/3 का मतलब 60 ईयर की संपन्नता के पहले आयुष्य का बंध नहीं होगा।
60 ईयर्स पूरा होने पर नेक्स्ट का अंतर मुहूर्त है, उस समय उसके जैसे भाव होते हैं उसके अनुरूप उसके चारों गति में से किसी गति का आयुष्य का बंध होता है। आयुष्य के बंध की परंपरा के अंदर जैन धर्म में दो तरह की अवधारणा है। एक अवधारणा तो ये मानती है कि जिस समय में कुल इस टू थर्ड के बाद में ऐसे लगभग 8 उसको जो है वो अवस्थाएं मिलती है टुकड़े होते होते, उसके अंदर एक परंपरा ये कहती है उसमें किसी भी समय में अगर दृढ़ आयुष्य बंध हो जाता है तो वही आयुष्य रहता है, फिर उसको बदला नहीं जाता है। और कई केस के अंदर शिथिल आयुष्य का बंध होता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु अकारण भी हो सकती है, जैसे सामूहिक रूप से रेलवे का, फ्लाइट का और जो हेलीकॉप्टर का क्रैश होने के कारण हो, या कोई नौका हो, नौका डूब जाए तो उन सब लोगों का आयुष्य का एक साथ ही जो है वो बंद हुआ था और एक साथ ही जो है गुजर गए, मर गए। तो भाई और बहनों, ये जो है वो शिथिल बंद होता है अकारण मौत का, लेकिन जो दृढ़ बंद होता है उसमें अकाल मौत नहीं होती है। जहर खाना, सुसाइड करना, ये भी अकाल मौत के अंदर आते हैं, लेकिन दृढ़ बंद वाले को नेचुरल जो है जितना समय होता है निर्धारित, उतने समय पर अपने कर्मों का भुगतान करके फिर उसका आयुष्य समाप्त होता है और वह शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो देखिए 90 ईयर्स को हमने एजम्पशन किया, माना, तो 2/3 का मतलब 60 ईयर्स के जस्ट कंप्लीशन पर जो है एक अंतर मुहूर्त के अंदर जैसा भाव है, जैसी लेशियाएँ हैं, उसके अनुरूप आयुष्य का बंद हो भी जाता है और नहीं भी होता है। तो अगर मान लो, एक परंपरा तो कहती है कि जब कभी भी दृढ़ बंद हो गया तो फाइनल है, फिर जो है वो जीवन के अंदर आयुष्य का कर्मबंध एक बार ही होता है। एक परंपरा ये कहती है अगर मान लो पहले वक्त के अंदर 60 ईयर्स के बाद के अंतर मुहूर्त के अंदर जो है उसका आयुष्य जैसा चिंतन था, जैसी लेशाएं थी, प्रक्रिया दोनों की एक सी है, तो उसके अंदर आयुष्य का बंद हुआ, लेकिन उसके अंदर अंत तक करेक्शन करने की गुंजाइश है। एक परंपरा तो कहती है कि दृढ़ बंद के बाद में करेक्शन नहीं होता, दूसरी परंपरा कहती है कि उसमें जो है करेक्शन करने की जब तक फाइनल कर्मबंध अंतिम समय तक नहीं हो जाता, हर बार नया नया फोटो पड़ता है, नया नया करेक्शन उसके अंदर सुधार किया जा सकता है, डिलीशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और वगैरह करके किया जा सकता है। तो 60 वर्ष के बाद मान लो पहला स्टेज गुजर गया, उसके बाद 30 ईयर्स का अगेन 2/3 यानी कि 20 ईयर्स, मतलब टोटल में 80 ईयर्स की संपन्नता होने पर अगला जो है अंतर मुहूर्त है उसमें फिर वही प्रक्रिया आती है कि जैसी लेशाएं, जैसे भाव होते हैं अंतर मुहूर्त के अंदर वैसा बंद हो जाता है, दृढ़ होता है। तो अगर पहली बार हो गया तो फिर आगे कभी नहीं होगा, दूसरी बार हो गया तो आगे कभी नहीं होगा। जिस बार के अंदर, जिस टर्न के अंदर दृढ़ बंद हो गया वो फाइनल है, वही नेक्स्ट बर्थ के अंदर काम आएगा। लेकिन जो दूसरी परंपरा करेक्शन वाली है वो कहती है कि दूसरे के अंदर फिर वापस फोटो पड़ता है, पहले वाले का करेक्शन होकर के कैरी फॉरवर्ड होता है। अब तीसरी बार के अंदर 80 से 90 के बीच में 10 ईयर्स का मतलब 3.33 ईयर्स फिर निकल गए। 83.33 ईयर्स के बाद में फिर अंतर मुहूर्त के अंदर वही प्रक्रिया होती है कि जैसी लेशाएं वैसे भाव, वैसा आयुष्य का बंध जो है वो होता है, यानी पहला वाला अपडेट हो जाता है, पहले वाले में करेक्शन हो जाता है। तो ऐसे जो है जो 83 ईयर्स निकल गए, उसके बाद में 6.66 का
2/3 करो तो जो है वो 3.3 और डेढ़ 4.5 होकर के और फिर वही प्रक्रिया होती है और फिर उसमें करेक्शन होता है। यूं करेक्शन होते होते अंतिम समय जब आ जाता है आयुष्य का, तो अंतिम आयुष्य के समय जो है पूरा करेक्शन होने के बाद में वो फाइनल जो है वो अंत समय वाला करेक्शन होकर के और आयुष्य का बंद हो जाता, अंत समय वाला है वो फाइनल बंद होता है। और एक परंपरा के अनुसार दृढ़ बंद जिस अवस्था में हो गया वो फाइनल है। आयुष्य का बंद जीवन में एक बार ही होता है और 7 कर्मों का बंद है वो हर क्षण होता रहता है। आयुष्य का जीवन में एक बार ही बंद होता है। दूसरी परंपरा के अनुसार जो है उसके अंदर करेक्शन होते रहते हैं और फाइनल जो है स्टेज आती है आयुष्य समाप्त होने की। उस समय में करेक्शन के बाद में जो आयुष्य होता है वही उसका दृढ़ आयुष्य होता है। तो भाई और बहनों, ये आयुष्य बंधन की गणना है, परंतु हमको पता नहीं है कि हमारा आयुष्य कितना है। इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है एजम्पशन पर आधारित होती है, तो हमको पता नहीं, तो हम केयरफुल कैसे रहें कि इस अंतर मुहूर्त में हमारा जो है नए आयुष्य का बंद होना है। तो वो पता नहीं होने के कारण जो है केवली भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने फरमाया है कि हर व्यक्ति को हर समय शुद्ध भाव रखना चाहिए। शुद्ध भाव रखने से केवल आयुष्य बंद नहीं है और दूसरे भी जो है बंद नहीं होते और जो कॉज पढ़ते हैं मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि शुद्ध भाव क्या है? शुद्ध भाव है वो चेतना का स्मरण करना, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर के गुणों की भजना करना, माला फेरना, स्वाध्याय करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना और जो है वो इसके साथ के अंदर आत्मनिरीक्षण करना। ये सब जो किया जाता है वो शुद्ध भाव है। क्योंकि ये किसके लिए किया जा रहा है? ये आत्मा के लिए किया जा रहा है। और आत्मा जो है इस ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली द्रव्य है। आत्मा के बराबर कोई शक्तिशाली द्रव्य इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है और सब आत्माएं समान हैं। तो इसीलिए एक आत्मा का सैंपल लेकर के जो उसके अंदर होगा वही समस्त आत्माओं में अर्हता होती है। तो भाई और बहनों, हम ये देखना चाहते हैं कि हमको फिर हमारा आयुष्य का बंध अच्छा हो तो क्या करना चाहिए? हमें जो है हर क्षण शुभ करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, यानी जगत कल्याण, परोपकार और जो है जय जगत का काम करना चाहिए। किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आने चाहिए और किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। राग द्वेष की मुक्तता होते रहना चाहिए। तो और दूसरा, निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा की भावना प्रबल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब हमारे अस्तित्व के इर्द गिर्द, अस्तित्व को केंद्र में रख करके ये सारा माना जाता है, तो फिर शुभ और अशुद्ध भाव पढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। केवल शुद्ध भाव पढ़ते हैं और शुद्ध भाव का अर्थ ही होता है कि मोक्ष के लायक और सहायक। क्योंकि शुद्ध जो है वो ज्ञान दर्शन होता है और मन वचन काया जिससे शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है उसके अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है। शुद्धता का महत्व कहिए, शुद्धता का लिंक कहिए, वह सिर्फ जो है वो ज्ञान दर्शन के साथ है। और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हो गया, उसको धीरे धीरे बढ़ोतरी करने के लिए 20-30% हो गया, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70, 80, 90, 360 डिग्री का जब हमारे को अनुभव हो जाता है 2% से लगा के 100% तक, तब जो है ये अनुभूति होने पर जो है
वो जो है वो सारा दिव्य ज्ञान होता है और सारे कर्मों से मुक्त होकर के आत्मा शैलेशी अवस्था 14वें गुण स्थान में अ उ री ली ऋंग, ये 5 शब्द बोले जितने में पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है और फिर इस शरीर की 2/3 अवगाहना का व्युत्सर्ग होकर के और आत्मा सिद्ध शिला के अंदर जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। ऐसी आत्मा जो है वहाँ जाकर के ईश्वर बन कर के और सदा सदा के लिए वो जो है सनातन सुख को प्राप्ति है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करती है, उसके कभी दुख आता ही नहीं है और वह योनियों में भ्रमण भी नहीं करती है। तो भाई और बहनों देखिए कि जो है हमारा आयुष्य का निर्धारण है किस प्रकार से होता है। ये वर्तमान और आने वाले आयुष्य जो है इसी जन्म के, वर्तमान का तो पिछले जन्म में निर्माण हुआ था और आने वाले जन्म का आयुष्य का निर्धारण, निर्माण इसी जीवन के अंदर, इसी हमारे जो कहना चाहिए जो व्यवहार जगत है उसी में ही होता है। तो भाई और बहनों मुख्य बात ये है कि हम कर्म कैसा करते हैं। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और हम बुरे कर्म करते हैं तो आप मान के चलिए कोई भी आपको रेस्पेक्ट देने वाला नहीं है। इसीलिए कभी भी कुकृत्य जीवन में नहीं करना चाहिए। किस वक्त आयुष्य का बंद हो जावे और हम कुकृत्य करने होते हैं तो जो हमारी कहना चाहिए जो बुरी गतियां हैं, नरक गति, तिरंज गति, वो भी मनुष्य पा सकता है। तो आयुष्य निर्धारण के अंदर भावों का मुख्य खेल होता है। तो हमें अपने कर्मों को काटना हो तो भावों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति भाव शुद्धि करता है वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। भाव शुद्धि मेजरमेंट है सिद्धि का, तो इसको हमें जीवन का अंग बनाना चाहिए। और भाव तो जो है हमारी आत्मा की सत्ता है। जब आत्मा भीतर विराजमान है तब वो अपने आप भाव करता रहता है और आगे भेजता रहता है। तो ये तो जो है सारा भीतर की अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है और हमको वैसी अवस्थाएं मिलती जाती है। तो कहने का अर्थ है भाइयों और बहनों कि हमें जो है जीवन के अंदर सुकृत करते रहना चाहिए और हमने कुकृत करना चालू किया, उसके परिणाम बहुत भयंकर है और हमारे लिए वो जो है वो लाभकारी जो चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए हम जो है आज के एपिसोड के माध्यम से जो है भाई बहनों आपको ये राय देना चाहते हैं कि आप जो है वो शुद्ध भावों के लिए हमेशा भाव शुद्धि के ऊपर जोर देवें और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और जागृति प्राप्त करें और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो हमारे को शक्ति दे, आशीर्वाद दे, ऐसी कामना करनी चाहिए। तो इस तरीके से आज का जो विषय आयुष्य है वो आयुष्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी इस शरीर के अंदर आत्मा जन्म से लगा करके कब मृत्यु आएगी उस तक जो है वो स्वयं भू के रूप में इस शरीर के अंदर रहती है और जो अवसर आता है व्यक्ति के पूर्व जन्म के अनुसार है तो उसी अवसर के अनुसार जो है उसको वैसा जन्म मिलने का बंद होता है। तो भाई और बहनों हमेशा प्रयास करो कि मेरे द्वारा जगत कल्याण, परोपकार, जय जगत का काम हो और मेरे हाथों से कोई अनैतिक कार्य नहीं हो जावे। उसके लिए आप हर क्षण विजिलेंट रहो तो आपका जीवन अच्छा बन सकता है। क्योंकि व्यक्ति को तो है पुण्योदय मुख्य होता है, पुण्योदय होता है तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है। लेकिन पुण्य का उदय नहीं हो तो हम जो उस पुण्य का उदय करा करके
और जो हमारे सामने पाप की वृत्तियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। यानी कि जो है परस्परोपद्रव जीवानाम की दृष्टि से जो है हम सभी तरह से व्यक्ति को जो है वो सहयोग दे सकते हैं और उसकी जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, ऐसा कार्य कर सकते हैं। आयुष्य का निर्धारण हमने कुल बताया, 8 चरण बताए उसके, और 8 चरणों में एक एक करके किस प्रकार से जो व्यक्ति के ये आयुष्य कर्म का निर्धारण होता है कि कितने समय तक जो है ये जीव है उस आयुष्य के अंदर, उस शरीर के अंदर रहेगा, वही आयुष्य कर्म कहलाता है। तो इसीलिए हमें जो है वो इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि हुआ सो न्याय, यानी ईश्वर जो कुछ भी करता है वो न्याय ही करता है। ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता है। इसीलिए जो कुछ हमें दिया गया है वो परफेक्ट ट्रुथ के आधार पर दिया गया है, वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के आधार पर दिया गया है। इसीलिए हमें उसमें चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, रेक्टिफिकेशन या चैलेंज की नहीं। जो कुछ हमारे गुरुओं के द्वारा हमको सुलभ कराया जाता है वो हमें ग्रहण करना चाहिए और उसको लोगों तक फैलाना चाहिए, बांटना चाहिए, ताकि कि वो लोग जो है भी उसका उपयोग कर सके। तो भाई और बहनों, आज का हमारा ये आयुष्य निर्धारण का जो विषय है ये बहुत ही अच्छा विषय है और इस विषय पर हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं कि मनुष्य जीवन है ये सर्वोत्तम जीवन है। जिसको ये जीवन मिल जाता है उसको पारसमणि मिल जाती है और जो है वो कहना चाहिए कि उसको कामधेनु और उसके लिए जो है वो वैतरणी नदी और उसके लिए वो सुख का सागर जो है उसको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जो है हमारा पुण्योदय होना चाहिए ताकि कि हमारा आयुष्य का कर्म भी जो है उसके अनुरूप बंद हो और पुण्य जो हम खर्च करते हैं वो उससे हमारा पाप को मिटाने के लिए पुण्य को खर्च करना पड़ता और खर्च हो जाता है। ज्यों ज्यों जो है पाप जो है बढ़ता है, शुद्ध होता है, त्यों त्यों ही जो है वो हमारे जो इसकी पुण्य की स्थिति है उसके माध्यम से ही उसका शुद्धिकरण होता है और पाप है वो इरेज होता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुष्य का निर्धारण है वो विषय जो है हमको गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। किसी भी ज्योतिष या किसी के कहने के अनुसार भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुष्य कितना है उसको तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, कोई दूसरा जानता नहीं है। तो दूसरे के सामने इसकी जिज्ञासा रख करके हम समाधान पाए तो ज़रूरी नहीं कि वह सही हो जावे। ऐसे लोग जो है 100 में से एक आध आदमी को उसके पुण्योदय कारण ठीक कर देते हैं, ठीक हो जाता है, तो उसका प्रचार प्रसार हो जाता है कि फला पंडित जी बहुत अच्छा जो है वो जानने वाले हैं, उनकी सेवा की जानी चाहिए और लोग प्रवृत्त होते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुष्य के निर्धारण को हम अच्छी तरह से समझें और समझ करके इस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को जो है हम पूरा ध्यान करके हमारा आयुष्य अगला निर्धारण सही समय पर हो और आयुष्य के निर्धारण के साथ साथ जो है हमें अपने जीवन जीने की प्लानिंग पद्धति को भी सही करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा जीवन सही है वो सब कुछ शून्य है। सारा जो है हमको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो हमारा काम व्यवस्थित होने से ही हो सकती है। आप किसी बड़े परिवार के मालिक हो और जो है आपके बहुत से मेंबर हैं, तो उस मेंबर्स के कारण
आप जो है व्यथित रहते हो, किसी के साथ बुरा हो जाता है, पुण्योदय हो जाता है, पापोदय होता है, उसी के अनुसार उसको दुख और सुख की अनुभूति होती है, तो आप भी जो है उसकी ये स्थिति देख करके नर्वस हो जाते हो। परंतु आप तो बेबस हो, आपका उसके अंदर कोई रोल नहीं है, आप किसी का क्या बिगाड़ सकते हो, क्या सुधार सकते हो, ये तो कुदरत के अधीन है। लेकिन हमारे शुद्ध भावों से जो है हम दुआ मान सकते हैं कि फला व्यक्ति की जो है बुद्धि है वो ठिकाने पर आए और उसकी सोच जो है वह अच्छी होनी चाहिए, उसकी सोच है सकारात्मक होनी चाहिए, ताकि कि उसके नकारात्मक भाव है या जो भाव हमको जो है इस जलवायु से कहे या जो है इस ब्रह्मांड से मिलता है, उसका भी जो है वह हमारा हिसाब है वो पूरा हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आयुष्य का निर्धारण का कॉन्सेप्ट है वह प्योर मैथमेटिक्स है और हमारे कर्म का सिद्धांत के एक एक परमाणु की मैथमेटिक्स है। तो इसीलिए जैन धर्म माइक्रो जो है कहना चाहिए, आज माइक्रो जो बॉडी बन गया है, जिसके अंदर कि हमारे में क्षमता आ गई है राष्ट्रीय स्तर से उठ कर के अंतर्राष्ट्रीय जो है वो धर्म देश की संज्ञा पहले थी वो आज भी प्राप्त हो गई है। तो भाई और बहनों, हमारा आपको बताना है कि ये जो आयुष्य कर्म का निर्धारण है वह टू थर्ड समय निकलने के बाद में अपने आप जो है वो चांस के अनुसार जो है जैसा जैसा हमारा बिहेवियर होता है लोगों के साथ में, उस रूप के अंदर वो बंद हो जाता है। हम जो है बात करते हैं थ्योरी और एक्शन की बात दोनों करते हैं कि सनातन सत्य है वो यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य पर आधारित है और वह जो है वह जो उसका जो मुख्य उद्देश्य है आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाना, और शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमको मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके अंदर पहली चीज़ होती है कि जो है हम अकर्ता भाव को लाएं, निमित्त भाव को लाएं। सारे अध्यात्म का फंडामेंटल ये है कि व्यक्ति मुक्ति की पांवदान पर खड़ा है और वो आगे कब बढ़ जाएगा, जबकि उसकी जो कहने का अर्थ है एक सकारात्मक भाव होने चाहिए, दुख में से सुख निकालने की कला होनी चाहिए और जीवन स्ट्रगलशील होना चाहिए। स्ट्रगल हम प्रारंभ से ही करने लग जाते हैं तो हमारा अगला जीवन है बहुत ही सुंदर बन सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आयुष्य का निर्धारण है वो हमने बताया, और आयुष्य बंध के जो कारण है वो बतावे कि पहला जो है नरक गति, यानी जो व्यक्ति पंचेंद्रिय वध करता है, मांसाहार अपने भोजन के अंदर लेता है, जीवित प्राणियों को मारता है और जितने तरह के जो है हमारे रौद्र ध्यान हैं, हिंसा के जितनी समग्र साधन और जो लोग हैं वो हिंसा के प्रति जागरूक है, तो वहाँ पर जो है हमारा जो है वो काम सुधर नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा जो है अपना निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के स्तर पर चलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अच्छे कार्य करके अच्छे आयुष्य का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल हो। तो आज 5-6 मिनट ज़्यादा चाल